Hey guys, it's me Happy in Fun and welcome back to my channel। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ 10 स्टडी टिप्स या स्टडी हैक्स जो आप लोगों को हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने में और आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे एंड सो विदाउट एनी फर्दर ado let's get started। टिप नंबर वन है यूज द पोमोडोरो टेक्निक। तो अब आप यही सोच रहे होगे कि ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है। ये एक बहुत ही अच्छी स्टडी टेक्निक है जिससे आप कोई भी चीज़ इजीली लर्न कर सकते हो और आपको बहुत टाइम तक वो याद भी रहती है। तो हम बताते हैं आपको इसे यूज़ कैसे करना है। ये टेक्निक है क्या? ये टेक्निक है कि आपको 25 मिनट्स तक पढ़ाई करनी है और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। सो बेसिकली आपको जो फर्स्ट 25 मिनट्स हैं उन 25 मिनट्स में आपको इंटेंस फोकस बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ अच्छे से जितना फोकस बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना किसी डिस्टर्बेंस के अच्छे से मन लगा के 25 मिनट्स तक कंटिन्यू पढ़ना है। और अगर आपको 25 मिनट्स का ध्यान न रहे तो आप अपने फ़ोन में टाइमर लगा लीजिए 25 मिनट्स का और 25 मिनट्स तक इंटेंस फोकस के साथ पढ़िए। और फिर उन 25 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ओके, नेक्स्ट टिप नंबर 2। अब आप ये सोचोगे कि आपको इस 5 मिनट्स के ब्रेक में करना क्या है। आप मुझे बहुत लोग ये भी सोच रहे होगे कि आप इस 5 मिनट्स के ब्रेक में यानी 25 मिनट्स आपने इतना मन लगा के पढ़ा है तो आप 5 मिनट्स के ब्रेक में टीवी, फोन या कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब तो देख ही सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस ब्रेक में आपको वो सब नहीं देखना है। ना आपको टीवी देखना है, ना आपको फोन देखना है, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी नहीं देखना है। आपको इस 5 मिनट्स के ब्रेक में रिवाइज करना है। यानी इस 5 मिनट्स के ब्रेक में आप कोई स्क्रीन मत देखिए या इसकी जगह आप बाहर जा सकते हैं, फ्रेश एयर में जाके वॉकिंग कर सकते हैं और आपने लास्ट 25 मिनट्स में जो भी पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं इस 5 मिनट्स के ब्रेक में। ओके, टिप नंबर 3, मेक लॉन्ग आंसर्स शॉर्ट। तो ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि कभी कभी हमारी टीचर्स हमें इतना लंबा आंसर दे देती है जिसे एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना लेकिन उसको लर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर हम कभी कभी किसी तरह करके उसको रीड करके बार बार रीड करके रट्टा मार के उसे किसी तरह याद तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम में हमें वो बिल्कुल याद नहीं आता। तो इसलिए इसके लिए एक टिप है। इसके लिए आपको अपने लंबे आंसर को छोटा बनाना होगा। वो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आप अपना सारा पढ़ाई का टाइम इस लॉन्ग आंसर को लर्न करने में वेस्ट मत कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, बस आपको जो भी लॉन्ग आंसर है, कोई भी एक बहुत ही लंबा आंसर मान लो, आप उसको एक बार अच्छे से बस रीड कीजिए। लर्न मत करो, बस उसको रीड करो और ये समझने की कोशिश करो कि वो आंसर क्या बताना चाह रहा है। जब आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि वो आंसर बताना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद आप उसी आंसर को अपने वर्ड्स में एक दूसरी रफ बुक या किसी भी बुक में अपने वर्ड्स में उसको लिख के रख लीजिए। फिर उसको वैसे ही याद कीजिए। फिर जब आपको एक बार उसके की पॉइंट्स याद हो जाए, लाइक वो आंसर जो भी बताना चाहता है उसके मेन पॉइंट्स अगर आपको वो याद हो जाए तो अगर आप चाहो तो एग्जाम के टाइम में वो आंसर अपने खुद के वर्ड्स में भी यूज कर सकते हो और लिख सकते हो। और फिर उसके लिए आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हो वो तो सही है, बस आपने एग्जैक्टली वो वर्ड्स नहीं यूज किए जो मैम ने बताए थे, आपने उसको अपने वर्ड में लिखा है। तो इसके लिए आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। टिप नंबर 4, मेमोराइज बाय रीडिंग। तो इस टिप का मतलब है कि आप जितनी बार भी आंसर लर्न करते हो हमें से बहुत लोग सिर्फ उसे बार बार रीड करते हैं और फिर वैसे लर्न करते हैं। बट आपको ये नहीं पता कि वैसे लर्न करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर वो हमें ज़्यादा टाइम के लिए याद भी नहीं रहता। तो इसलिए एक टिप है कि आप लिख के पढ़ाई करो, लिख के प्रैक्टिस करो। तो इससे आपको करना क्या है, आपको 3 बार आपका जो भी आंसर है उसको आप 3 टाइम्स रीड कीजिए और 4th टाइम आप बिना देखे, लेकिन जहाँ पे आपका आंसर लिखा था बिना देखे आप उस बुक को हटा दीजिए वहाँ से और एक रफ बुक लीजिए और आपने वो जो आंसर को आपने 3 बार रीड किया था उस आंसर को एक दूसरी बुक में लिख के देखिए। इससे आपको बहुत ही इजी और आपको एक ऐसी फीलिंग भी आती है कि आप खुद एक टेस्ट ले रहे हो। आपको लगता है कि आप सच्ची में खुद से एक टेस्ट ले रहे हो एंड आपने अभी लर्न किया और अभी आप टेस्ट दे रहे हो उस आंसर का। सो आप उसे 3 टाइम्स रीड कीजिए और 4th टाइम बिना देखे उस बुक को साइड हटा लीजिए और एक दूसरी बुक में जाके जो भी आपने लर्न किया है उसको खुद से लिखिए। नेक्स्ट, रीड आउट लाउड व्हाइल रीडिंग।
ये आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा ये टिप, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल टिप है। आपको जब भी आप रीडिंग करते हो, जैसे टेक्स्ट बुक रीडिंग जब भी आप करते हो, तो आप जितनी बार भी रीडिंग करते हो आपको अपने दिमाग में नहीं पढ़ना चाहिए। लाइक बहुत लोग साइलेंट रीडिंग करते हैं, वो बिल्कुल कुछ बोलते नहीं है, बस चुपचाप जाके अपने दिमाग में सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। बट आपको वो नहीं करना है, आपको जोर जोर से बोल बोल के रीड करना है। इससे हमें ज़्यादा देर तक याद होती है, क्योंकि हमें अपनी खुद की ही आवाज़ सुनाई देती रहती है बार बार, तो इससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद होता है। और माइंड रीडिंग करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन भी सही नहीं रहता, आप बहुत जल्दी भूल भी जाते हो। सो इसलिए जितनी बार भी आप रीडिंग करो, आप जोर जोर से रीड कर करके पढ़ो। ओके, नेक्स्ट टिप है ड्रॉ डायग्राम्स। ये टिप है कि आप जो भी पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हो एक फ्लावर के बारे में और आपकी मैम ने आपको आंसर दिया एक बहुत ही लंबा चौड़ा पैराग्राफ कि फ्लावर में ये होता है, फ्लावर में वो होता है, तो वो करने की जगह आप बस एक बार आंसर को रीड करो और फिर फ्लावर का एक डायग्राम बनाओ और उतने सारे पॉइंट्स लर्न करने के बजाय आप उन सबको लेबल कर दो, एक डायग्राम। नेक्स्ट, चूज समथिंग व्हाइल स्टडीइंग। हाँ, ये एक बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन एक पॉइंट है जो बहुत लोगों ने बोला है। इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई करने से कुछ ना कुछ चबाते रहना है, लेकिन चबाना भी कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, जो बहुत जल्दी खत्म ना हो जाए, आप जिसको बहुत जल्दी स्वॉलो ना करो। आप उसको थोड़ी देर तक चबाते रहो, आपके दांत चलते रहे, क्योंकि जब आपका दांत चलता है तो आपके ब्रेन में जब ब्लड स्टिमुलेट होता है और फिर आपका ब्रेन और फास्ट काम करता है और आपको पढ़ने में भी आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। और सबसे रेकमेंडेड चीज़, जो चीज़ बहुत लोग रेकमेंड करते हैं पढ़ाई करते समय च्यू करना, वो है बबल गम या च्यूइंग गम। अब कोई भी बबल गम या च्यूइंग गम उसे पढ़ते समय अपने मुंह में डाल लो और फिर उसे चबाते चबाते रीड करो या लर्न करो, जो भी आप कर रहे हो, मतलब उसे चबाते चबाते। इससे आपको बहुत अच्छे से याद आता है, आपका ब्रेन उस समय अच्छे से काम करता है और सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी याद कर पाता है और बहुत टाइम तक भी याद करता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉक बिफोर एन एग्जाम। आपका जिस दिन एग्जाम हुए ना, जिस टाइम पे एक्चुअली में एग्जाम हो, तो आप उस एग्जाम से 5 या 10 मिनट्स पहले फ्रेश एयर में या बस ऐसे एक क्वाइट प्लेस में, शांत जगह में जाके वॉकिंग करो ये, और फिर उस वॉकिंग के टाइम में आप वो सब रिवाइज करने की कोशिश करो जो आपने लास्ट वीक में या इतने दिनों में आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पढ़ा है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के दिन मान लो आज आपका मैथ्स एग्जाम है, ओके, और अभी आपका एग्जाम अगली नेक्स्ट 5 मिनट्स में होने वाला है, तो उस एग्जाम के 5 मिनट्स पहले आप बस थोड़ी देर वॉकिंग करो और मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स के बारे में आपने इतने दिनों में एग्जाम से पहले जो भी पढ़ा है सब कुछ एक बार आंख बंद करके रिवाइज करने की कोशिश करो अपने दिमाग में, और फिर फ्रेश जाके अपना एग्जाम लिखो और टेंशन मत लो। और हाँ, एक और टिप, ये इंक्लूडेड नहीं है, बट आप एग्जाम के बहुत लोग होते हैं जो एग्जाम से पहले एकदम पैनिक होते रहते हैं और फास्ट पढ़ो कि मुझे ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, और एग्जाम स्टार्ट होने कुछ लोग तो 2-2 मिनट पहले तक जो इधर उधर पढ़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि मैंने तो ये आंसर याद नहीं किया, वो आंसर याद नहीं किया। तो आप वो बिल्कुल भी ना करें। सो फर्स्ट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैनिक बिल्कुल नहीं होना है आपको। जैसा कि मैंने बोला, फ्रेश एयर में जाइए, वॉक कीजिए, जो भी आपने पढ़ा, आपको जितना आता है, आपको जितना नहीं आता है वो भूल जाइए, लेकिन आपको जितना आता है उसी को बस आप एक बार आंख बंद करके वॉकिंग कीजिए और उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। सो इससे कोई पैनिक नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो चाहे अगर आपको कोई आंसर आता भी नहीं है तो आपका ब्रेन काम रहेगा और आप उसको आराम से सोच पाओगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, पैनिक होते रहोगे, तो फिर अगर आपको कोई आंसर आता भी रहेगा तो आप वो भी भूल जाओगे। इसलिए पैनिक और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं होना है। ओके, सो स्टे काम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं कि नहीं, बट मेरे एग्जाम्स तो आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।